हूँ आपका दोस्त एडवोकेट फारक अजीम सिद्दीकी। ये आईटीआर फंडिंग का सीज़न चल रहा है। हम सबको अपनी आईटीआर फाइल करनी है। अगर हमने लास्ट फाइनेंशियल ईयर में शेयर ट्रेडिंग में कुछ पैसा कमाया है या कोई लॉस किया है, तो उसको हमें अपनी आईटीआर के अंदर फाइल करना ही करना है। अब और लेकिन हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आईटीआर के अंदर हमें शेयर ट्रेडिंग से कमाए हुए पैसे को किस जगह पर दिखाना है। जैसे अगर आपने इंट्राडे, डिलीवरी या एफ एंड ओ से ट्रेडिंग की है, तो आईटीआर के अंदर इन सब चीज़ों को कहाँ कहाँ दिखाया जाएगा। जैसे सपोज कर लिए आपने इंट्राडे से पैसा कमाया। इंट्राडे का मतलब ये हुआ कि आपने सुबह में कोई ट्रेड खरीदी और शाम को वो प्रॉफिट या लॉस पे उसे बेच दी। अगर आपने इस तरीके का बिजनेस किया है और इसको इससे कोई पैसा या लॉस किया है, तो ये आपकी बिजनेस की इनकम के अंदर कंसीडर होगा और इसको हमें अपनी बिजनेस की इनकम के अंदर दिखाना पड़ेगा। दूसरी तरीके का बिजनेस होता है, अगर आपने कोई शेयर ट्रेडिंग की है जहाँ पर आपने 1 साल से ज़्यादा को शेयर को होल्ड किया है, तो वहाँ पर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। और अगर आपने 1 साल से कम आपने शेयर को होल्ड किया है, तो आपका वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। अगर इस तरीके का भी कोई भी आपका प्रॉफिट या लॉस होता है, तो उसको हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अंदर दिखाना होगा। तीसरा होता है एफ एंड ओ। अगर आपने एफ एंड ओ में ट्रेडिंग की है, यानी कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर ट्रेडिंग की है, तो ये जो इनकम होती है या इसका जो लॉस होगा, हमारा ये स्पेकुलेटेड लॉस होगा और इसको हमें स्पेकुलेटेड बिजनेस या नॉन स्पेकुलेटेड बिजनेस के अंदर शो करना पड़ेगा। इस हिसाब से हमें जब भी इसके लिए आईटीआर फाइल करनी पड़ेगी, या तो हम इसके लिए आईटीआर 2 फाइल करेंगे या आईटीआर 3 फाइल करेंगे। ठीक है। और आप लोगों से बस यही है कि जब भी आईटीआर फाइल करें, तो आईटीआर का फॉर्म जो है वो सही सिलेक्ट करें, ताकि गलती से बचें, आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो